गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, पहले हमने जो भी पढ़ा था उसको एक साइड रखते हैं। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा बेसिकली वो चीजें, वो क्वेश्चंस होते हैं या वो चैप्टर होता है जिसमें नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अलग अलग टर्म्स होते हैं। आइए पढ़ते हैं वो टर्म्स क्या क्या होते हैं और फिर बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर, हिंदी में इसको चर बोलते हैं और इसका मतलब होता है एक एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हमारे अल्फाबेट यूज होते हैं वो सारे सारे वेरिएबल्स में आते हैं। कांस्टेंट जाते हैं नंबर्स में, कोएफिशिएंट जाते हैं। कोएफिशिएंट वो नंबर्स होते हैं जो भी अल्फाबेट्स के साथ जुड़े होते हैं या मल्टीप्लाइड होते हैं। जैसे 3x को हम 3x में कोएफिशिएंट क्या होगा? 3x में कोएफिशिएंट क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाइड है। जैसे फिर उसके बाद है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? नॉर्मली हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं 2x + 3, या भी किसी भी वेरिएबल्स को हम किसी भी वेरिएबल्स के साथ हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, वो। फिर उसके बाद इक्वेशन है। इक्वेशन को हम इक्वल में करके कुछ नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2x + 3 = 7। अब उस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, वो होता है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ करेंगे, कुछ को तो गाइस, ठीक है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। नॉर्मली 3x + 5x + 7 + 2। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी सेम वेरिएबल्स वाले सॉरी अल्फाबेट वाले नंबर्स, ठीक है, अल्फाबेट वाले नंबर्स और सिंपल कांस्टेंट नंबर कभी भी आपस में प्लस नहीं होते, वो अलग ही रहते हैं। मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, प्लस माइनस नहीं होते। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम सेम वेरिएबल्स वाले को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3x + 5x + 7 + 2, इनको प्लस कर देते हैं। 5 और 3x सेम वेरिएबल्स है, तो 5 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x। 8x फिर प्लस, फिर 7 और 2 को प्लस करेंगे तो 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर हम इसको प्लस, इसको फाइंड करना है हमें x। देखो, जैसे जैसे हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे में x को फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने के लिए हम नॉर्मली क्या, इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन दी गई है। तो मैंने पहले बताया था इक्वल लगा है तो इक्वेशन होगी ही। तो इक्वेशन हमारे पास 4x - 7 = 13। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, 4x को यहीं रखेंगे, इक्वल को बीच में लिखा, इस 7 को इस साइड लेके जाएंगे। तो 13, जब भी इक्वल के दूसरी साइड वैल्यू आती है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 13 में से 7 ऐड हो जाएगा 13 में, तो 4x बराबर हो जाएगा 13 और 7 को ऐड करके 20। तो x, अब x है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड वाले से हार्ड होगा। हार्ड होगा तो आंसर भी लंबा ही होगा। तो फाइंड y करना है। y फाइंड करने के लिए हमें नॉर्मली पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेम वेरिएबल्स को प्लस कर देंगे, y और y इसके पास भी, y इसके पास भी, प्लस कर दो, 4 और 3y 7y। 4 और 3y 7y। 7y प्लस, फिर उसका इक्वल कर दो, इस 5 को इस साइड ले जाओ, 11 में 11 - 5 हो गया। तो 7y = में 11 में से 5 गया तो 6, तो y = में 6/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2a + 3b = 12, जहां पर हमारे पास है a - b = 2। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली हम एक इक्वेशन बनाएंगे जहां पर a में हो जाएगा b + 2। ठीक है, नॉर्मली इसको हम b को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो b प्लस में हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकली? b + 2। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? b + 2। b + 2, तो यहां पे लिख देंगे a × b + 2 ब्रैकेट में, प्लस में
3b इज इक्वल में 12। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2b प्लस में 4 प्लस में 3b इज इक्वल में 12। अब b वाले को एक साथ रख दो, वेरिएबल्स को एक साथ रख दो, कांस्टेंट को। ठीक है, तो 2b 3b हो जाएगा 5b इज इक्वल में, इधर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा 12 माइनस 4, 5b इज इक्वल में 12 माइनस 4 हो कितना हो जाएगा 8। b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 8/5। ठीक है, इनको रेशियो में निकालना, रेशियो में निकाल दो, और ऐसे भी रहने दो। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a बराबर क्या था, a बराबर में b+2, तो a हो जाएगा हमारे पास b, हम b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है 8/5, 8/5 प्लस में 2, a हो जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद प्लस करोगे तो हमारे पास हो जाएगा नॉर्मली 8+2 इज इक्वल 8+10, 8+10 अपॉन में 5, आंसर हो जाएगा 18/5। ये हो जाएगा हमारी a की वैल्यू। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन। 3b + 3a इज इक्वल में 14। ठीक है, जहां पर हमारा a माइनस b हो जाएगा 7। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल में 7 + b, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक और इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम नॉर्मल, हमारे पास a वाली वैल्यू निकल गई, तो 3b प्लस में 3a की जगह क्या लिखेंगे, 7 + b, 7 + b इज इक्वल में 14। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे देखते हैं और क्या होगा। फिर उसका 3b प्लस में, अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 प्लस में 3b इज इक्वल में 14। ठीक है, 3b प्लस हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 6b इज इक्वल में, अब 21 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। ठीक है, 21 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 14 माइनस में 21, 14 माइनस में 21, अब 6b इज इक्वल में, इन दोनों को माइनस करा तो कितना आएगा 7 माइनस का, तो b बराबर हो जाएगा -7/6। और वहीं हम a की वैल्यू a की वैल्यू निकालेंगे। a का इक्वेशन हमारे पास 7 + b, तो b की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 7 - 7 अपॉन में 6, तो a बराबर में हो जाएगा 7 6 42, 42 माइनस 6 गया, पहले इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, 42 माइनस 6 जाएगा, तो 7 6 7 7 जाओ, 7 से 42 में से 7 35 अपॉन में 6, आंसर आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, और अगली वीडियो बहुत जल्दी ही आएगी। थैंक यू, बाय बाय।